नमस्कार, मैं हूं बलविंदर शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बेड़े में लोगों की भीड़, कार्यकर्ताओं की भीड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ने का कारण नेक इरादा, ईमानदारी से काम, ये सारा वो बता रहे हैं। वहीं पंजाब में इलेक्शन जीतने के बाद अब हरियाणा में पुरजोर से आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के बीच में जा जाकर अपनी नीतियों के बारे में, उनके होने वाले फ़ायदे के बारे में बता रही है, ताकि लोग भी उनके साथ जुड़े और आम आदमी पार्टी को हरियाणा में लाने का भी प्लान करें। वहीं पे हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं वो जुड़े हैं, उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं आज की प्रेस वार्ता को लेकर। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। खबर को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने ही उसमें चल रहा है। आम आदमी पार्टी का तो सिंपल एजेंडा है विकास। दिल्ली में विकास के बाद पहली कदम से भ्रष्टाचार के विरुद्ध मोबाइल नंबर जारी कर दिया गया। 25,000 युवाओं को नौकरी वैकेंसी निकाल दी गई। नरमा में सुंडी लगी, किसान त्रस्त था। जय हिंद साथियों, आज कार्यक्रम हमारा है कि एक शिक्षाविद, एक बहुत अच्छे स्वच्छ व्यक्तित्व के धनी प्राचार्य गुलाब सिंह ने पार्टी को ज्वाइन किया है और शिक्षा विभाग से 32 साल तक जुड़े रहे और एक सफलतम प्रिंसिपल प्राचार्य रहे। ये नीतियों से प्रभावित तो पहले भी थे। 2014 के अंदर उन्होंने रसीद कटवा ली थी मेंबरशिप की। आज उन्होंने पत्रकार को दिखाई भी है वो। तो इस प्रकार के लोग, अब बुद्धिजीवी लोग पार्टी में आ रहे हैं। वैसे तो इस पार्टी को वर्कर की और बुद्धिजीवियों की पार्टी मानी जाती है, पढ़े लिखे लोग बहुत हैं इसमें। तो आज इनका बड़ा बड़ा स्वागत किया। और एक परिचय भी था कि हमारी पार्टी ने पिछले दिनों नॉर्थ जोन पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे रणदीप राणा जी को नियुक्त किया था। इनका भी आप लोगों से परिचय कराना था। ये नॉर्थ जोन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और हम सब आगे बढ़ेंगे। और ये बात आप मानकर चलो कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। हमने हिंदुस्तान के दिल दिल्ली को जीता, पंजाब हरियाणा के दिल चंडीगढ़ को जीता, फिर पंजाब को जीता, अब हरियाणा को जीतेंगे। कौशिक साहब क्या कहेंगे, जो आम आदमी पार्टी का बढ़ता कदम है, पंजाब की जो घोषणा की थी निसंदेह, तो हरियाणा के ऊपर भी ऐसा बिल्कुल 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 निसंदेह सत्य है क्या? कि जब से हमने 10 तारीख का निर्णय घोषित हुआ है, तब से हमारी पार्टी के अंदर हमारे कार्यकर्ताओं का फोन बंद नहीं होता। हम आम आदमी पार्टी में कार्य करना चाहते हैं और हमारे जो पुराने कार्यकर्ता तो वो जाग उठे हैं, वरना एक गैप वैक्यूम सा हो गया था। हम तो लगे रहे। हमारे को आपने देखा, किस हालत में देखा है। और आप कई बार कहते थे हम ज़्यादा हैं आप कम हैं। अब हम ज़्यादा हैं आप कम हैं। आपका सहयोग हमारे को मिलता रहा और मैं तो इसका चौथा स्तंभ मानता हूँ प्रजातंत्र का। आप निर्भीक होकर रिपोर्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं। ऐसे लोगों का जिनके पास कोई धन नहीं है। हमारा जो कार्यकर्ता है भूखे पेट काम करता है, लगा रहते हैं। छोटे छोटे मिस्त्री, कारीगर। और चन्नी को जो राया उदाहरण दिया था लाभ सिंह ने, एक रिपेयरिंग की दुकान पर छोटा सा मिस्त्री है, उसको टिकट दी पार्टी ने। तो ऐसा एग्जाम्पल ढूंढे ना किसी पार्टी में। चन्नी ने 2 सीटों से लड़ा, दोनों जगह से। भारत के जो है प्रभारी भी हैं। मैं अब क्या कहें, जो संगठन आपने अभी निरस्त किया किसी पार्टी में? नहीं, मैं स्पष्ट करता हूँ। नहीं, केवल स्टेट लेवल की जो बॉडी थी हमारी, जिसमें 3-4 प्रवक्ता थे और एक प्रधान का बड़ा कंट्रोवर्सी रहती थी हमारे पूर्व प्रधान नवीन जैन की, तो हमने उसको सारे को भंग कर दिया है। हमारा जोन लेवल तो भी आपके बैनर तले कर नहीं, वो हमारे पार्टी की नीति के गत कोई फैसला नहीं लिया गया था। देखिए भाई जी, बड़ी सिंपल बात है, हम पढ़े लिखे लोग हैं। मूत्र, गोबर, ईंट, पत्थर, इनका प्रयोग हम नहीं कर सकते। जिस चीज़ को हम नहीं खा सकते, अगले को कैसे खिलाएंगे भाई? आप गोबर खाएं जी, कैसे खाएगा अगला? आप उसका प्रोटेस्ट करें प्रजातांत्रिक तरीके से, ठीक विधि से। उसका ये मतलब नहीं है कि आप गोबर लेकर जाएं या दीवारों पे डाल दें मूत्र, पवित्र वो है ऐसा। ना, प्रजातंत्र है ये, आदमी की प्रतिष्ठा है। मुख्यमंत्री अगर खट्टर जी हैं तो माननीय खट्टर जी हैं। अगर मैं पद पे हूँ तो पद का सम्मान है, डॉक्टर BK कौशिक का नहीं है। आज ये उपाध्यक्ष बने हैं, कल कोई दूसरे पद पे जा सकते हैं। संजीव जी विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ये बड़े पद पे जा सकते हैं। और एक बात बता दूं, हमारी पार्टी में इधर वालों को टिकट कम मिलती है, उधर वालों को ज़्यादा मिलती है। जितने लोग थे जिला अध्यक्ष उसमें पंजाब में या बड़े अध्यक्ष थे, किसी को टिकट नहीं है। आपने नोट किया होगा, कार्यकर्ता को टिकट दी जो ग्राउंड पे काम करेगा। हमारी पार्टी तो एक ऐप शुरू करने जा रही है जो मेंबरशिप ज़्यादा करेगी। और सबसे बड़ा काम पंजाब में आपने देख ही लिया है,
35,000 कर्मचारियों को एक क्रम से पक्का करना, एक सुंडी लगती है कपास के अंदर, उसके लिए 102 करोड़ रुपया अलग से रखना, बहुत बड़ी बात है। सर पंजाब में अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या शहीद भगत सिंह को शहीदी का दर्जा मिलेगा? देखिए, ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंदर जो हमारे गर्म दल के नेता थे, उनको वो उग्रवादी बोलते थे, उग्रवादी बोलते थे। तो वो शब्द प्रयोग सरकारों ने नहीं किया। अगर हमारी केंद्र में सरकार बनती है, क्योंकि केंद्र कर सकती है, तो केंद्र की सरकार हमारी पहला काम यही करेगी कि अमर शहीद शहीद आजम भगत सिंह, नमन नमन कोटि कोटि नमन, और आप शहीद आजम हैं, शहीद हैं। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगी आपकी पार्टी? हमारी पार्टी पुरानी पेंशन देगी भाई साहब, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेगी, और 1,000 रुपये 18 साल की महिला को देगी, 25 रुपये पेंशन 60 से ऊपर होगी। जो महिला 60 साल की उसको 35 रुपये मिलेंगे, पुरुष को 25 रुपये मिलेंगे। पानी की समस्या, एक भूजल का जो स्तर गिर रहा है विशेष रूप से, शिक्षा स्तर पर है, जितने भी सरकारी स्कूल हैं दिल्ली जैसे बना देंगे। हाँ, इतना बढ़िया हम काम करें। दिल्ली का रिजल्ट है 99.6%, किसका? सरकारी स्कूल का, CBSE का, और प्राइवेट स्कूल का है केवल 92%। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। ये उस महान पवित्र आदमी जो हमारे राष्ट्रीय किस पे प्रतिशत बढ़ता जा रहा, बेरोजगारी 34% है भाई जी। हरियाणा फर्स्ट है। एक तो दूर किया जाएगा अगर आपकी पार्टी? खत्म कर देंगे बेरोजगारी को, सब रोजगार की वो करेंगे, खाद्य को प्रोत्साहन देंगे, स्वदेशी को प्रोत्साहन देंगे। तो ये सारे काम हम करेंगे। ये है जी। देखो भाई, पानी की समस्या आपकी हल हो जाएगी, बिजली के बिल इतने ज़्यादा नहीं आएंगे, कम से कम आएंगे। वहाँ पर 200 यूनिट है, यहाँ पर 300 यूनिट फ्री करेंगे। है जी, एजुकेशन फ्री करना, एजुकेशन फ्री है। महिलाओं को 1,000 रुपये भी देंगे, एजुकेशन फ्री होगी। सर, महिलाओं के लिए जैसे दिल्ली में व्यवस्थाएं की गई है, ये बस सर्विस फ्री, 1,000 रुपया 18 साल की लड़की को, तो हरियाणा सगन है ये। और हरियाणा में हम बढ़ा भी सकते हैं इसको, क्योंकि पंजाब के अभी हमारा 24 में चुनाव है, तो उसके हिसाब से नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर बेटी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, और महिलाओं का 6 बजे के बाद बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, और एक प्रकार से ऐसा वातावरण है जैसे भय का वातावरण है। इस होटल में हमने जो ये कार्यक्रम किया है, हो सकता है होटल के मालिक के पास फ़ोन आ जाए कि अपने कागज़ लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आ जाए। इतना प्रेशर। और करनाल के अंदर तो एक हमारे मलिक साहब हैं, मॉडल टाउन में बैठते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, उन्हें फार्म भर दिया था भाई साहब। इनकम टैक्स की टीम बाहर बैठी थी, आपको तो पता है सारा ये। हाँ, क्या हालत थी है जी। उनको 1,000 रुपया मिलेगा, फ्री उनका ट्रांसपोर्ट होगा, और कुकिंग गैस और ये इसके गैस पर हम पूरा नियंत्रण करने का प्रयत्न करेंगे। बढ़ती जा रही जिला कार्यकारिणी हमारी मजबूत है, और ज़्यादा मजबूत करने के लिए लगे हुए हैं भाई साहब दिन रात। अब इसके बाद हमारे 3 प्रोग्राम हैं, तीनों प्रोग्राम ज्वाइनिंग के हैं और संगठन के बारे में हैं। ये तो भाई जी क्या ज्वाइनिंग थे, मैं इनको 32-35 साल से जानता हूँ। इन्होंने एक बार SCS की तैयारी की थी, मेरे से किताब लेके गए थे सोशोलॉजी की। किधर है सोशोलॉजी किताब लेके गए थे ना, वापिस तो करती थी। मैंने तो केजरीवाल जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर ये पार्टी ज्वाइन की है, और करनाल में फिर डॉक्टर BK कौशिक जी, जैसे कहा जी मैंने इनसे 32 साल पहले किताब ली थी, आज भी दिमाग में लिखे बैठे। और मैं वो वापस कर गया था। मैं उन दिनों सिविल सर्विस के लिए, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा, मैंने इंटरव्यू तक सिविल सर्विस इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ, रिटर्न क्लियर हुआ मेरा। वो मेरा भाग्य था, क्योंकि जो भी चीज़ आपको मिलती है वो भाग्य से मिलती है। अगर मेरा क्लियर हो जाता, 5-7 नंबर हो जाते, तो मैं IAS भी होता। लेकिन वो किस्मत की बात है, नहीं हुआ, तो मैं एक अध्यापक बना, एक प्रधानाचार्य बना, और मैंने समाज की सेवा की। बहुत से बच्चे शहर में, इंद्री में ऐसे हैं जो मैं कह नहीं सकता कि वो मैंने पढ़ाए हैं, और बहुत रिगार्ड वो करते हैं। अब किस तरह का प्रचार प्रसार रहेगा? अब आपने सर, हम जो पार्टी की नीतियां हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे, गांव-गांव पहुंचाएंगे, मीडिया से, टीवी के थ्रू, वैसे भी जाके हम गांव-गांव में सभाएं करेंगे। बीजेपी ने भी कहा था कि जन जन तक पहुंचाएंगे आप। सर, बीजेपी ने जो कहा था ना, वो उन्होंने अपने परिवर्तन आएगा हरियाणा में। नहीं, परिवर्तन उन्होंने लाया भी सर, लेकिन वो अब रास्ते से भटक गए। पंजाब में सरकार आने से हरियाणा में जमीन गिरास रही है। हाँ जी, पंजाब में सरकार आ गई है आप पार्टी की, हाँ। अब हरियाणा में भी मतलब बिल्कुल सर, बिल्कुल 100%, 100%। उधर अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक कमरा इधर साफ सुथरा है, उधर भी साफ, बीच वाले में गंद है, तो आप क्या करोगे? उसको भी साफ करोगे। पंजाब साफ हो गया,
और पंजाब में क्या हालत हुई आपको पता होगा। 95 साल के प्रकाश सिंह बादल गए, उसका लड़का वो भी हार गया, और वो चन्नी जो 2 जगह से लड़ रहा था उसको ये था भाई बस मैं ही हूँ। आपका तो राजनीतिक से कोई बैकग्राउंड नहीं था, कैसे मतलब आपका मतलब? नहीं, राजनीतिक से मेरा बैकग्राउंड था भी सर। मेरे जो छोटे भाई है वो चेयरमैन रहे इंद्री ब्लॉक समिति के। पारिवारिक तो पृष्ठभूमि रही है, मेरी नहीं रही, मैं तो सरकारी सेवा में था। और जो मेरा डिपार्टमेंट था उसमें मैं यूनियन में रहा हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ अपने यूनियन का। और वो जैसे शर्मा जी ने कहा जी, जो आंदोलन है, जो बातचीत, वो मर्यादित होनी चाहिए। मैं गोबर का तसला लेके जाऊँ, किसी को गाली दूँ, वो मेरे बस की बात नहीं है। हाँ, मर्यादित एक प्रोटेस्ट होता है, साफ सुथरी राजनीति। साफ सुथरी। देखो किसी को, अब प्रकाश सिंह बादल हमारे बाप से भी बड़े हैं, अब ये अपना हरियाणा के जो है मनोहर लाल खट्टर जी, मैं कभी भी उनको गाली नहीं दे सकता, कभी उनके प्रति गलत लैंग्वेज यूज नहीं कर जनता सकता। के हित की, हाँ जी, जनता के हित के मामले उठाओ। और जनता के हित के मामले उठाएंगे, और जब हमारी सरकार आ जाएगी आम आदमी पार्टी की, तो उनको हल भी करेंगे। अब इस टाइम तो हम हल नहीं कर सकते ना। ठीक है, ठीक है। स्वागत है सभी का, पहले पत्रकार बंधुओं का। क्या नाम है सर आपका? रणदीप राणा। सर आज आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। नहीं नहीं, ज्वाइन तो पार्टी पहले से बहुत से पहले से है। काम कर, हाँ जी, पद दिया पद क्या दिया गया। कहते इस तरह से आप इसमें कार्य देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को आम आदमी साबित करने के लिए, आम आदमी की पार्टी साबित करने के लिए पहले तो राजनीति से ये ख़त्म किया कि जहाँ कहीं विधायक की टिकट किसी को मिलती थी, उसकी जाति देखी जाती थी, उस कॉन्स्टिट्यूंसी में उस जाति के लोग कितने हैं, उसका धर्म देखा जाता था, मजहब देखा जाता था, जिसपे आज भी बीजेपी लड़ रही है। इन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया, कोई भी वर्कर जिसकी भावना इस देश के लिए, अपने स्टेट के लिए काम करने की है, अपने एरिया के लिए काम करने की है, उसको टिकट दिया और विधायक बनाया, और उस विधायक ने काम किया। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात आपके बीच में कह सकता हूँ कि यहाँ जो कौशिक जी ने कहा वो बिल्कुल सही बात है। उधर वालों में से कोई भी एमएलए हो सकता है, आप में से भी कोई हो सकता है, ये ध्यान रखियो। कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि उसका बाप दादा एमपी था, एमएलए था, मंत्री था, और बड़े परिवार से था, बड़े पैसे वाला था। इसलिए आम आदमी पार्टी ने पंजाब में भी ऐसी टिकट दिए हैं, ग्राउंड से जुड़े वर्कर को दिल्ली में भी ऐसी दिए हैं। और वो आदमी फिर काम करके दिखाता है, उसको फिर अपना लालच नहीं होता, उसके अपने कोई उसका लालच नहीं। तो वो कहते हैं मैं तो यार सिंपल साइकिल पे जाऊँ, टेम्पू में जाऊँ, बस में जाऊँ, काम करूँ। एमएलए, दिल्ली के एमएलए, दिल्ली के एमपी ऐसे घूमते रहते हैं, आप पहचान नहीं सकते हमारे बीच में से हो। कई विधायक ने तो सिक्योरिटी और अपना कई बस्ता भी लेना लेते ही नहीं कोई। हमारे प्रभारी जी माननीय सुशील गुप्ता जी इतने टाइम से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई बिठा लो कहीं, बिठा लो कहीं ले जाओ, दिन रात 18 घंटे लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनकी बात सुन रहे हैं, उनके लिए काम करने के लिए आश्वस्त कर रहे हैं। और उन्हीं का एक मतलब मेहनत की हुई है कि यहाँ हरियाणा में आज हम एकदम से, नाड़ विधानसभा से किसको टिकट मिलने वाला है? वो दिल्ली का काम, वो हमारे जैसे लोगों का काम नहीं। उम्मीद कौन लगा सकते हैं? नहीं, हम ऐसी कोई यहाँ पार्टी में ना जी, आम आदमी पार्टी कार्डर बेस उसकी पार्टी है, वर्कर की पार्टी है, और यहाँ इसकी वॉलंटियर की पार्टी है, जो बिल्कुल निश्चिंत और निर्विरोध होकर काम करता है कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, स्वार्थ से काम नहीं करता है। मेरे को टिकट मिलेगा तो काम करेंगे। मैं समझता हूँ किसी का एफिडेविट ले लो, यहाँ से इनका एफिडेविट ले लो, मैंने टिकट नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए, मन नहीं चाहिए। हर आदमी यहाँ पे सिर्फ देश के लिए काम करता है। यही एक आम आदमी पार्टी की विचारधारा है। इसी से प्रभावित होकर आज पूरा देश इस बात को तैयार है कि हम अरविंद केजरीवाल को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएं। और इस देश को, जैसे विदेशों में ये कहते थे ना, अमेरिका जाकर पढ़ो, यूक्रेन में देखो ना क्यों फंस रहे हैं बच्चे, हमारे 20,000 बच्चे इसलिए फंस रहे हैं कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है नहीं, जो है तो वो एक करोड़ रुपए लेते हैं। जो बच्चा टैलेंटेड है, ये बच्ची टैलेंटेड हो, मान लो इसका दिल कर रहा है MBBS करने का, पैसे हैं नहीं, व्यवस्था सरकारों ने करी नहीं। सिर्फ सरकारों ने क्या किया है, कांग्रेस कहती है बीजेपी माड़ी, बीजेपी कहती है कांग्रेस माड़ी। अरविंद केजरीवाल कहता है मेरे पाओ भी, मैं काम करके दिखाऊंगा, मैंने किसी ने माड़ी मतलब नहीं, किसी की बड़ी है मतलब नहीं, मैं काम करके दिखाऊंगा। दिखाया, आज उसका श्रेय ले रहे यूक्रेन से निकाल दिया। भाई गए क्यों? तुम्हारी नीतियों के खिलाफ गए ना। तुम यहाँ पे प्रोवाइड कराओ उनको, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको यहाँ पे दिलाओ शिक्षा, उसका 1-1 करोड़ रुपए रेट होगा। हाँ जी, बीजेपी के राज में क्या नहीं महंगा हुआ? बीजेपी के राज में एजुकेशन नहीं। और बताओ क्या चीज़ नहीं महंगा हुआ? तेल महंगा नहीं हुआ, खाना महंगा नहीं हुआ, गैस महंगी, चीज़ बताओ क्या नहीं, क्या सस्ती हुई? एक सस्ता हुआ तो धर्म पे लड़ाना, एक सस्ता हुआ तो मजहब पे लड़ाना, और बताओ क्या चीज़ सस्ती हुई? और तो सारी चीज़ महंगी हुई। करप्शन देखो,
आप ये देखो ना, कभी ये कहते थे कांग्रेस के राज में कि 15% को चलता है कमीशन म्यूनसिपल कमेटी हुड्डा में, इन्होंने 35% कर दिया। हर चीज महंगी तो हो रही है, सस्ती क्या हो रही है? ठोक ठोक के लिए कभी सुना था इतना? भाई 50 लाख रुपए लिए बिना सोए नहीं एक आदमी। दो अधिकारी रिश्वतखोर में फंसे गए हैं, उनके बारे में वो इनकी परी प्लान थी, इनको पैसे चाहिए थे बीजेपी वालों। जेल भी जा चुके हैं तहसीलदार, मगर अभी तक सरकार के द्वारा सस्पेंड नहीं। मैं बता रहा हूँ जी, मैं बता देता हूँ उस पर। बीजेपी को पैसे की जरूरत थी, बगैर सरकार के इतने बड़े स्कैम कभी नहीं हुआ करते। इन्होंने पैसे इकट्ठे करने थे, चुनाव में पैसे चाहिए थे, पहले पैसे इकट्ठे करे, बाद में उसको निपटाने के लिए कल कोई चीज फट ना जाए, उनको दो को फंसा दिया। राजेश फोगाट को फ्री कर दें ये लोग, राजेश फोगाट को फ्री कर दें, आखिरी तक जाएगी। और नहीं तो मैं दिखाता हूँ, देखो मेरे मोबाइल में, मैं नहीं दिए मोबाइल भाई, मैं भूल नहीं पाया, वो त्राहिमाम की तस्वीरें मैं दिखाता हूँ आपको इस सरकार की, और वो आप देखो। एक बार पीडब्ल्यूडी में कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई, ये देखना, इन माताओं की, इन बेटियों की आह भूल जाए कोई। मकान गिराया जा रहा है, बच्ची रो रही है, मेरा कल पेपर है, मेरा घर छोड़ दो, आज डीटीपी को हाथ जोड़ रही है। ये आह कहाँ जाएंगी? ये किसी न किसी पे पड़ेंगी, ये पड़ी भी है और आगे ही पड़ेंगी। सर पीडब्ल्यूडी में कांग्रेस की